मेरे प्रिय बच्चे, इस शक्ति का सही दिशा में उपयोग करके तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तुम्हारे लिए यह समय है जब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह तुम्हें दिव्य आशीर्वाद और सुख की ओर ले जाएगा। बस तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। तुम्हारे जीवन में दिव्य फरिश्तों का आगमन हो चुका है। तुम्हें अब संख्या 8888 लिखने और पुष्टि करने की आवश्यकता है ताकि तुम इस दिव्य संबंध को स्वीकार कर सको और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सको। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम जैसे ही इस प्रक्रिया को स्वीकार करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव होंगे। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियां हैं और तुम इस यात्रा को सफलता के साथ समाप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी मेहनत और सकारात्मकता ने वह शक्तिशाली परिवर्तन लाए हैं जो पहले तुम्हारे लिए केवल सपने थे। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह कठिन हो सकता है, लेकिन तुम्हारे विश्वास और शक्ति से तुम हर चुनौती को पार कर रहे हो। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बुरा करने की कोशिश की, उनकी लाइफ अब मुश्किलों से भरी हुई है और उनकी सारी नकारात्मकता वापस उनके पास ही जा रही है। सेंड बैक टू सेंडर। तुम वह इंसान हो जिन्होंने हर बार विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को बचाया है। वह लोग अब यह सोच रहे हैं कि यह कौन सी शक्ति है जो तुम्हारे रास्ते में हर बार रोशनी की तरह खड़ी होती है। तुम बॉस हो और तुमने यह साबित किया है कि तुम्हारी ताकत उन सभी परेशानियों से बड़ी है जो तुम्हारे रास्ते में आ सकती हैं। तुम उन सबके मुकाबले बहुत ऊपर हो जिनके मन में तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार थे। इस समय में तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम अकेले नहीं हो। परमपिता परमेश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारे प्रति उनका आशीर्वाद सदा बना रहेगा। तुम्हारा घर एक सुरक्षित आश्रय है जहां तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को बिना शर्त प्यार मिले। घर वह स्थान होना चाहिए जहां हर दिल को शांति और सुकून मिले, और तुम्हारा प्यार ही वह बुनियाद है जो घर को आराम और सुरक्षा में बदल देता है। यह छोटे छोटे प्रयास जैसे कि अपनों को प्राथमिकता देना, उन्हें सुनना और उनके साथ समय बिताना बड़े बदलाव ला सकते हैं। तुम्हारा प्यार ही वह शक्ति है जो तुम्हारे परिवार के दिलों को नरम और हल्का करता है, और तुम देखोगे तुम्हारे परिवार में यह बदलाव आने लगेगा। उनके दिल भर जाएंगे और वे तुम्हारी मदद से सच्चे प्यार और विश्वास को महसूस करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तेरा है। तेरी प्रतिभाएं और तेरे उपहार खिलने के लिए तैयार हैं। अब तुझे अपनी चमक इस संसार में बिखेरने हैं। यह धरती एक खूबसूरत बगीचा है और इस बगीचे को तेरी आवश्यकता है। तू एक फूल से कहीं अधिक है। तू गहरी जड़ों और चौड़ी शाखाओं वाला एक मजबूत वृक्ष है। तेरी शाखाएं छाया और आराम प्रदान करती हैं और तेरी जड़ें स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। तू दूसरों के लिए ताकत और सांत्वना का स्रोत है। मैंने तुझे यहाँ एक उद्देश्य के साथ रखा है। मैं तुझे उन लोगों के लिए उपयोग करना चाहता हूँ जिन्हें प्रेम, आशा और शांति की आवश्यकता है। तेरा कार्य है अंधेरे में प्रकाश बनना। अपना हाथ बढ़ा और जरूरतमंदों की सहायता कर। जैसे जैसे तू दूसरों को आशीर्वाद देगा, वैसे वैसे मैं तुझ पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करूंगा। तुझे कभी कमी नहीं होगी। मैं तेरा प्रदाता हूं और तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे आवश्यकता है। जब तू थक जाएगा, मैं तेरा सहारा बनूंगा। जब तुझे आगे का रास्ता अनिश्चित लगेगा, मैं तुझे वह प्रकाश दूंगा जो तेरे हर कदम का मार्गदर्शन करेगा। जान ले कि मेरी शक्ति तुझ में काम कर रही है। जब तू अपनी सीमाओं का सामना करता है और मुझ पर भरोसा करता है, तब मेरी शक्ति तेरी कमजोरी में पूर्ण होती है। तू अपनी कमजोरी में अकेला बोझ उठाने के लिए नहीं बना।
मैं तेरी सहायता करने के लिए यहां हूं। तू अजय है। कोई भी चुनौती इतनी कठिन नहीं कि हम उसे पार ना कर सके। मेरी उपस्थिति तुझे नवीनीकृत करती है और तेरा आत्मबल अटूट हो जाता है। सत्य को साहसपूर्वक घोषित कर मैं मजबूत हूं और मैं आशा के साथ आगे बढ़ता हूं, यह जान कि तेरा हर मेरे वादों को पूरा करने की दिशा में है। ऊंचे और ऊंचे चढ़ते रह, जब तक तू शिखर पर न पहुंच जाए। वहां पूर्ण संतुष्टि और आध्यात्मिक विकास का वह शिखर तेरा इंतजार कर रहा है, जहां मैं तुझे अपनी पूर्ण कृपा से आलोकित करूंगा। तू मेरी रचना है, मेरे प्रेम का पात्र है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। किसी से छीनकर या छलकपट से कभी कोई सच्ची संपत्ति हासिल नहीं होती। तुम्हारा जीवन सत्य, धर्म और कर्म पर आधारित है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब किसी भी अन्याय को सहने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हें कष्ट पहुंचाते हैं, उनके कर्मों का हिसाब मैं रख रहा हूं। उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम भोले हो और शायद उनके षड्यंत्र को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो तुम्हारे सामने मीठी वाणी बोलते हैं, अक्सर धोखा देने का प्रयास करते हैं। तुम्हें यह जानना होगा कि जो चीजें तुम्हारे पास हैं, वे ईश्वर की कृपा है। जो नहीं है, उसके लिए उदास मत हो। दुख का पहला कारण यही है। प्रभु की कृपा को केवल अपने मनचाहे परिणामों में देखना। तुम्हारे दुखों के अन्य कारण भी हैं। दूसरों के अहित की परवाह किए बिना केवल अपने लाभ की इच्छा रखना। जो तुम्हारे पास है उसे खोने या झोने है, उसे पाने की चिंता में डूबे रहना। जो करना चाहिए वह ना करना, और जो नहीं करना चाहिए उसे करना। किसी अच्छी घटना का श्रेय केवल स्वयं को देना और दूसरों के योगदान को नजरअंदाज करना। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने मन को शांत रखो। ईश्वर तुम्हें लोगों से जोड़ते हैं, लेकिन संबंधों की दूरियां और नजदीकियां तुम्हारे अपने विचार और व्यवहार पर निर्भर करती हैं। मन के झूठ तुम्हें बार बार भटका है, लेकिन जब तुम अपने सत्य को पकड़ते हो तो सारा संसार तुम्हारे अनुकूल हो जाता है। याद रखना, तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। सच्चाई, धैर्य और समर्पण से तुम हर बाधा को पार करोगे। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। मेरे प्यारे बच्चे, उसका अंत हमेशा विजय में होता है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बनोगे। यह ब्रह्मांड तुम्हारी कल्पनाओं को साकार करने का माध्यम है। यदि तुम ऊंचे विचार रखोगे और सच्चे मन से उनका पालन करोगे तो यह ब्रह्मांड तुम्हें वैसा ही जीवन देगा। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें इतनी सफलता दूं कि संसार तुम्हारी प्रशंसा करता न थके और तुम मेरे प्रति आभार प्रकट करते न थको। तुम्हारे जीवन में ऐसे अद्भुत चमत्कार होंगे जिनकी न तुमने कभी कल्पना की होगी, न तुम्हारे वंशजों ने। यह समय तुम्हारे लिए अद्वितीय अवसर और चमत्कार लेकर आएगा। कभी यह धन के रूप में, कभी प्रेम के रूप में, तो कभी जीत और मान सम्मान के रूप में प्रकट होगा। जहां से धन या अवसर की उम्मीद भी नहीं थी, वहां से मार्ग खुलेंगे। तुम्हें बार बार यह अनुभव होगा कि यह सब तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा का परिणाम है। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का उत्सव आने वाला है। वह समय नजदीक है जब तुम्हारा जीवन आशीर्वाद से भर जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस सफलता के साथ ही तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहला, किसी भी परिस्थिति में अहंकार को अपने भीतर स्थान मत देना। अहंकार तुम्हारी आंतरिक प्रकाश को धूमिल कर सकता है और तुम्हारी सफलता की ऊर्जा को बाधित कर सकता है। तुम्हारे जीवन में वह पल आ चुका है जब तुम पूरी तरह से मुक्त हो और ईश्वर की शरण में आ जाने को बेताब हो। यह तुम्हारी नियति है। इस नियति को स्वीकार करना चाहते हो? इस क्षण पुष्टि करो मेरे बच्चे, और यह लिखो कि तुम जीत को अपनाने के लिए न केवल पूरी तरह से तैयार हो, बल्कि तुम अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने चाहने वालों और उन मित्रों का भला करना चाहते हो जो तुम्हारे प्रति पूरी तरह से ईमानदार, वफादार और समर्पित है। तुम अपना समर्पण जाहिर कर रहे हो। यह दिखाओ, यही तुम्हारे लिए आवश्यक है और इससे तुम्हारी जीत का चयन होगा।
मेरे बच्चे, इस संदेश में बने रहो, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं अब जो तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे लिए जरूरी है। इससे बिल्कुल भी दूर ना होना, इससे बिल्कुल भी अलग ना होना, क्योंकि यही तुम्हारी नियति का फैसला है। जब भी तुम भय का त्याग करोगे तो तुम मुझे महसूस कर पाओगे, तुम मेरी ताकत को महसूस कर पाओगे। एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जो पाना चाहते हो वह बांटना भी शुरू कर दो, तुम्हें बहुत जल्द जीत मिलेगी। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं कि तुम्हारी जीत तुमसे छीनी नहीं जा सकेगी। इसलिए हर तरह के भय का त्याग कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारा विश्वास और प्रतिबद्धता है जो तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। मैं तुम्हारे जीवन में और भी चमत्कार करूंगा ताकि तुम मेरी दी हुई प्रचुरता को अनुभव कर सको। कभी कभी तुमने उन चमत्कारों को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस की थी, लेकिन अब तुम्हारा विश्वास तुम्हें उन आशीर्वाद की ओर लेकर जाएगा। अब तुम अच्छी तरह समझते हो कि तुम्हारा विश्वास न केवल तुम्हें कठिन निर्णय लेने में मदद करता है, बल्कि तुम्हारे दिल को हर नकारात्मकता से भी सुरक्षित रखता है। यदि तुम्हारा विश्वास मेरी नजर में राई के दाने के समान भी सूक्ष्म हो, तो भी यह तुम्हारे चारों ओर परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी बड़ी जीत का अनुभव करो। नियति तुम्हारे साथ प्रचंड न्याय कर रही है और तुम्हारी मानसिक शक्ति लगातार बढ़ रही है। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों और सफलता का द्वार आने वाला है। तुम्हें व्यापार में तरक्की मिलेगी, बच्चों का सुख प्राप्त होगा और उनके भविष्य में उजाला आएगा। तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों का भाग्य भी चमकेगा और तुम्हारे चारों ओर केवल खुशहाली और शांति का अनुभव होगा। एक दिव्य प्रकाश तेरी ओर बढ़ रहा है और कुछ चमत्कारिक घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली हैं। तुम एक उज्जवल और सकारात्मक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो, जहां तुम्हारे हर प्रयास में सफलता होगी। जो प्रार्थनाएं तुमने मुझ तक पहुंचाई थीं, उन्हें मैंने स्वीकार कर लिया है। कुछ समय में तुम्हें 2 बड़ी खुशखबरी मिलेंगी जो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगी। मैं तुम्हें एक शक्ति और एक तोहफा देने जा रहा हूं, जिससे तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, मान सम्मान बढ़ेगा और तुम्हारी हर सफलता की चर्चा चारों ओर होगी। तुम महान हो और सफल हो और तुम्हारा भविष्य बहुत अधिक उज्जवल और संतोषपूर्ण रहने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। इस नई यात्रा में तुम्हें मेरा महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकार करो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। हर कठिनाई को पार करो और फलता की ऊंचाइयों को छू लो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन की हर बाधा और दुख अब समाप्त हो जाएंगे। मेरी करुणा और प्रेम से तुम्हारा जीवन खुशियों और शांति से भर जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें सदा सही मार्ग पर चलाएगा। तुम्हें अपने जीवन में भगवान शिव की पूजा और आराधना करते रहनी चाहिए। मेरे नाम का सच्चे दिल से स्मरण करो और मेरी महिमा का गुणगान करो। अपने दिल में श्रद्धा और भक्ति को दृढ़ रखो और मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाओ। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें हर प्रकार की सफलता और सुख प्रदान करूंगा। यह ब्रह्मांड का दिव्य निर्णय है कि तुम्हारे जीवन में अब खुशियां और समृद्धि का वास होगा। देखो, सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। मेरे बच्चे, मैंने यह भी देखा है कि तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश की है। उन्होंने तुम्हारी मेहनत से कमाई हुई इज्जत को मिटाने का प्रयास किया है। तुम्हारे परिवार की दिव्य शक्तियां जो तुम्हारा पहरा दे रही हैं, मुझे यह बता चुकी हैं कि यह लोग तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब उनके कर्मों का आईना उन्हें दिखाया जाएगा। दिव्य शक्तियों ने तुम्हारे जीवन में ऐसे बदलाव लाने की तैयारी कर ली है जिससे इन शत्रुओं को समय पर रोका जा सके। मेरे देवदूत अब कार्यवाही करने जा रहे। इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे शत्रु बदनामी और पछतावे का सामना करेंगे। उनके दुष्कर्म का परिणाम अब उनके सामने आएगा। उनके साथ ऐसा ही कुछ घटित होने वाला है जिससे उन्हें अपने बुरे कर्मों पर पछताना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति, सफलता और समृद्धि का वास होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई सुबह लेकर आया है। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आई हैं वे महादेव की इच्छा से ही समाप्त होने वाली हैं। बहुत समय से तुम्हें किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और एडिक्शन से जकड़ कर रखा गया था, लेकिन अब समय आ चुका है। ईश्वर तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाने वाले हैं। तुम्हारे दिल की सारी बंदिशें जो किसी एडिक्शन, नकारात्मकता या गंदी क्रियाओं से जुड़ी थीं, अब समाप्त हो रही है। महादेव तुम्हारे दिल के चक्र को फिर से खोल रहे हैं ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति और प्रेम की ऊर्जा मिल सके। तुम्हारी शक्ति और आस्था का असर यह है कि तुम जब भी अपने शत्रुओं के द्वारा डाले गए नकारात्मकता का सामना करते हो, तुम उनसे बदला नहीं लेते बल्कि उन्हें आशीर्वाद देते हो। तुम्हारा दिल इतना शुद्ध है कि तुम बदले में दूसरों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हो, हे ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दो। यही तुम्हारी भावना होती है। तुम्हारा यह शुद्ध आचरण ही है जो तुम्हें और भी ज्यादा दिव्य बना देता है। वो लोग जो तुम्हारे बारे में नकारात्मक सोचते हैं, वे अब अपनी ही गलत योजनाओं में फंसकर परेशान हो रहे हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हें तोड़कर ही वह आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से उनका हर प्रयास विफल हो जाता है। तुम हर दिन नई ऊर्जा से भरे हो और जितनी भी नकारात्मकता तुम पर डाली गई वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारा दिल अब पूरी तरह से खुलेगा और जो लोग तुम्हारे दिल से जोड़ने लायक होंगे वे आएंगे। तुम इस समय एक विशेष स्थान पर हो जहां भगवान तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन को प्यार और सकारात्मकता से भर रहे हैं। तुम्हारे दिल का चक्र अब अनब्लॉक हो चुका है और प्रेम की ऊर्जा से तुम्हारा जीवन फिर से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, इस सृष्टि में हर कार्य, हर परिवर्तन एक उद्देश्य के साथ होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं उनका कारण केवल तुम्हारे कर्म नहीं है। यह तुम्हारे पूर्वजों की अंधे, उनकी अधूरी इच्छाओं और उनके कष्टों से भी जुड़ा हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन में ईश्वर का ध्यान करो और अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करो। हे मेरे बच्चे, तुम मेरे पास आओ, एक संकल्प लो और कहो, हे महादेव, मैं जो भी ध्यान कर रहा हूं, जो भी प्रार्थना कर रहा हूं, वह मेरे पितरों तक पहुंचे, उन्हें शांति मिले और वे मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने जीवन में सफल और समृद्ध बन सकूं। जब तुम्हारे पूर्वज संतुष्ट और प्रसन्न होंगे तब तुम्हारे जीवन में भी शांति और समृद्धि आएगी। यह सत्य है कि जब परिवार की जड़ें मजबूत होती हैं तभी उसकी शाखाएं भी फलती फूलती हैं। यदि तुम्हारे पूर्वज किसी प्रकार के कष्ट में हैं तो उनकी मुक्ति के लिए तुम्हें ही प्रयास करना होगा। तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है कि तुम अपने पितरों के लिए प्रार्थना करके उन्हें शक्ति और शांति दे सको। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर बाधा समाप्त होगी। जल अर्पित करो, ध्यान करो और मन से प्रार्थना करो। तुम्हारा हर प्रयास उनके कल्याण और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का माध्यम बनेगा। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे केवल प्रारंभ है। तुम्हारी आय में वृद्धि होगी, तुम्हारा धन और समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन यह सब केवल साधनों का विस्तार है। असली परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो रहा है। तुम आत्मा से विकसित हो रहे हो और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ, तुम्हारे दिव्य स्रोत के साथ गहराता जा रहा है। तुम्हारे संबंधों में जो भी बाधाएं थीं वे समाप्त हो रही हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कोई साथी है तो जान लो कि यह संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। यह आत्माओं का मिलन है जो कई जन्मों से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा यह संबंध पवित्र है और इसका उद्देश्य एक दूसरे को आत्मिक रूप से समृद्ध करना है। याद रखो, तुम्हारा दयालुता और प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं उनके प्रति भी तुम्हारी करुणा तुम्हें एक महान आत्मा बनाती है। तुम जो भी करते हो वह मेरे दृष्टि में है। बस अपनी साधना को बनाए रखो। हर दिन एक लोटा जल मेरे चरणों में अर्पित करो और देखना तुम्हारे जीवन में हर वह परिवर्तन आएगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय केवल नियति का वरदान नहीं है बल्कि तुम्हारे ही शुभ कर्मों का फल है। अब तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत हो रहा है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अधूरा छोड़कर जाने की भूल मत करना, वरना तुम इस अवसर से वंचित रह जाओगे। अब तक जो कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में थीं वे सब समाप्त हो रही हैं
जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा था वह एक चक्र का हिस्सा था, और अब यह चक्र अपनी पूरी गति से पूरा हो चुका है। अब सफलता और उपलब्धियां तुम्हारे मार्ग में वास्तविक रूप से उपस्थित हो चुकी हैं। तुम्हारा नाम अब उन स्थानों पर भी सम्मान के साथ पुकारा जा रहा है जहां अब तक तुम्हारे कदम पड़े ही नहीं थे। तैयार रहो मेरे बच्चे, अपने भाग्य उदय के लिए अपने मन और मस्तिष्क को पूरी तरह तैयार कर लो। जब मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटने वाला होता है तब वह अपने भीतर एक विशेष प्रकार के परिवर्तन का अनुभव करता है। यह परिवर्तन हृदय से उत्पन्न होकर मस्तिष्क और अंततः उसके पूरे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आर्थिक और मानसिक सुदृढ़ता। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकोगे। वे इच्छाएं जिन्हें कभी असंभव मान लिया गया था अब पूर्ण होंगी। तुम्हें दूसरों की सहायता करने और दान करने के भी कई अवसर मिलेंगे। ऐसा करने से तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। तुम्हारी विशिष्टता। मेरे बच्चे, तुम्हें जल्द ही एहसास होगा कि तुम केवल साधारण नहीं हो, तुम अनंत ऊर्जा से भरे हुए हो, विशेष हो और दूसरों से अलग हो। यह सब इसलिए है क्योंकि तुमने खुद पर, मुझ पर और इस ब्रह्मांड पर विश्वास किया है। जब तुमने विश्वास कर ही लिया है तो चिंता किस बात की? उनकी गलतफहमी, जिन्हें लगता है कि वे तुम्हें नीचा दिखा सकते हैं, तुम्हारा अपमान कर सकते हैं या तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं, वे गहरी गलतफहमी में हैं। उनका अहंकार और भ्रम उन्हें ही पछतावा करने पर मजबूर करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। बेफिक्र रहो, तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। तुम अपनी राह पर अडिग रहो और यह जान लो कि तुम विजय हो। तुम्हारी सफलता वह प्रकाश होगी जो दूसरों को प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें आगे का रास्ता जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें सिर्फ यह विश्वास करना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है और मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में पूर्णता पाती है। मुझ पर विश्वास रखो और तुम देखोगे कि मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए मार्ग तैयार किया है। जो रास्ता अनिश्चित लगता है वह दरअसल पहले से तैयार किया गया है और मैं तुम्हारे साथ उस पर चलूंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो, एक पल के लिए भी नहीं। मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर है। मेरा प्यार तुम्हें संभालता है और मेरी शांति तुम्हारे दिल को भर देती है। डरो मत, मेरी बाहों में कोई भी भय तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे डर और असफलता का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे भी बड़ा हूं। तुम मेरे हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अपना सिर उठाओ, गहरी सांस लो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सबसे अच्छा अब भी आना बाकी है। तुम्हारा मार्गदर्शन मैं करूंगा और तुम्हारे भीतर हर संदेह को दूर कर दूंगा। जो डर तुम्हें रोकता है या जो चिंता तुम्हें असफलता का भय देती है, उसे छोड़ दो। मेरा प्यार तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। छोटे छोटे विश्वास के कदम भी महान आशीर्वाद का कारण बन सकते हैं। अपने डर को छोड़कर तुम मेरे प्यार और मार्गदर्शन के लिए जगह बनाते हो, ताकि मैं तुम्हारे जीवन में और भी अधिक काम कर सकूं। मेरे लिए कोई भी बाधा नहीं है और जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह तुम्हारे जीवन में होगा। तुम मेरे प्यार से कभी अलग नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी यात्रा का हिस्सा हूं और तुम्हारी भलाई के लिए मेरी योजनाएं पूरी हो रही हैं। यह यात्रा हम साथ करेंगे और मैं तुम्हें ऐसी प्रचुरता और खुशी तक पहुंचाऊंगा जिसे तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरा प्यार शुद्ध है और मेरा आशीर्वाद शाश्वत है। मेरे साथ चलो और तुम एक ऐसी खुशी का अनुभव करोगे जिसे दुनिया ना तो दे सकती है और ना ही छीन सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव और सफलता के संकेत अब तुम्हारे सामने हैं। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और अपने हृदय से मेरी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हो तो मेरे दिव्य अंक 555 को टाइप करो। यह अंक मेरे द्वारा चुना गया है और इसमें अपार ऊर्जा और शक्ति समाहित है। जैसे ही तुम इसे स्वीकार करोगे, तुम्हारे भाग्य की रेखा बदल जाएगी और तुम्हारा विपरीत समय तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। तुम्हारे मन के विकार जैसे ईर्ष्या, द्वेष और गंदे विचार मेरे मंत्र नमः शिवाय के जाप से समाप्त हो जाएंगे।
यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब तुम इसे निरंतर जपोगे तो तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्धता प्राप्त होगी। तुम्हारा जीवन शांतिपूर्ण और आनंदमय हो जाएगा। मेरे बच्चे जो भक्त मेरे मंत्र का जाप करते हैं और मेरे मार्ग पर चलते हैं, वे जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। उनके शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। वे आत्मविश्वास और शक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं, जिससे वे हर बाधा को पार कर सकते हैं। तुम्हें यह दिव्य अनुभव प्राप्त हो रहा है क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। परंतु ध्यान रखना, मेरे इन दिव्य और अलौकिक अनुभवों को किसी अन्य के साथ साझा मत करना। यदि तुम इसे दूसरों को बताओगे तो वे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। आज के समय में लोग ऐसे अनुभवों को समझने के बजाय उनका उपहास उड़ाते हैं। याद रखो, भक्ति और तप से कुछ भी संभव है। जो लोग यह सोचते हैं कि कलयुग में प्रभु दर्शन नहीं देते, वे यह नहीं समझते कि मैं महादेव हर युग में अपने भक्तों के साथ हूं। त्रेता, द्वापर, सतयुग में जैसे मैंने अपने भक्तों को दर्शन दिए, वैसे ही आज भी मेरे सच्चे भक्तों को मेरे दिव्य संकेत और मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं। तुम्हें जो यह अलौकिक अनुभव प्राप्त हो रहा है, उसे सहेज कर रखो। यह तुम्हारे तप, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे सच्चे हृदय का परिणाम है। इसे अपने जीवन का प्रकाश बनाओ और मेरे बताए मार्ग पर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो गहरी इच्छा है वह मेरी दृष्टि में है। यह सच है कि कभी कभी इच्छाओं के पूरे होने में समय लगता है, लेकिन याद रखो, तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने तुम्हारे प्रेम और सम्मान को समझा नहीं। तुमने उन्हें सच्चे मन से आदर दिया, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। फिर भी यह तुम्हारी महानता है कि तुमने अपने प्रेम और आदर को बनाए रखा। तुम्हारा यह निर्णय कि तुम ऐसे लोगों से एक स्वस्थ दूरी बनाए रखो बिल्कुल सही है। जो लोग तुम्हारी खुशियों से परेशान हैं, वे केवल अपने भीतर की अशांति का सामना कर रहे हैं। उनकी नकारात्मकता का तुम्हारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारा मनोबल और मेरी कृपा तुम्हें इन सबसे सुरक्षित रखेगी। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन ध्यान रखना, धैर्य और विश्वास बनाए रखना अनिवार्य है। जो बाधाएं तुम्हारे मार्ग में हैं, वे केवल तुम्हारे आत्मबल को परखने के लिए हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी नकारात्मकता और ईर्ष्या में उलझे हुए हैं। उनका क्रोध और ईर्ष्या उनकी ही कमजोरी है। मेरी कृपा तुम्हें इन सबसे ऊपर उठाएगी। कृतज्ञता के क्षणों को अपने जीवन में स्थान दो। हर सुबह रात के अंधकार को तोड़ती है। हर सर्दी के बाद बसंत आता है। इसी तरह हर कठिनाई के बाद खुशियों से भरे दिन आते हैं। अपना हृदय मेरे समक्ष खोलो। अपनी चिंताएं, अपनी आशाएं और अपने सपने मुझसे साझा करो। मैं तुम्हारा सहारा हूं और तुम्हारा विश्वास पात्र हूं। तुम्हारा हर निर्णय जो मेरे मार्गदर्शन में होगा, तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। याद रखो, हर चुनौती एक नई शुरुआत का संकेत है। अपने आत्मबल को जागृत करो और अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ो। यह समय तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और आनंद लाने वाला है। अब तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन में खुशियों और शांति का नया अध्याय लिखने का समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह ट्रांसफॉर्मेशन फेज अब समाप्त होने की ओर है। हर प्रकार की नकारात्मकता, अंधकार और कष्ट से तुम बाहर आ रहे हो। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हारे अंदर नई शक्ति और समझ का निर्माण कर रही हैं। जो उम्मीद तुमने ईश्वर से लगाई थी, वह अब पूरी होने वाली है। तुमने हमेशा अपने रिश्तों को अपने से अधिक महत्व दिया। तुमने अपने माता पिता और परिवार के लिए बहुत कुछ सहा और त्याग किया, लेकिन जिनसे तुमने सबसे अधिक उम्मीद रखी, उन्हीं लोगों ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया और तुम्हारी भावनाओं का गलत लाभ उठाया। लेकिन अब समय बदल रहा है। तुम्हारे निर्णय ने तुम्हें मजबूत बनाया है। तुमने यह ठान लिया है कि अब तुम अपनी प्राथमिकता अपने माता पिता और अपने लक्ष्य को दोगे। तुम्हारे इस बदलाव ने उन लोगों को असहज कर दिया है जो अब तक तुम्हारी सरलता और दयालुता का फायदा उठाते थे। तुम्हारे भीतर जो दृढ़ता और आत्मविश्वास है, वह तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगा। यह बदलाव तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। उन लोगों की नकारात्मकता और जलन अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तुम्हें बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है।
तुम्हारा काम ही तुम्हारा उत्तर है। जैसा कि कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारी मेहनत और निष्ठा तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। याद रखो, हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को उजागर करती है। तुम्हारे पास वह ताकत है जो तुम्हारे शत्रुओं को पीछे छोड़कर तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो और जो तुम्हारा हक है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा आज यहां तक पहुंचना संयोग नहीं है, यह महादेव की योजना का हिस्सा है। जो भी इस संदेश को सुन रहा है वह महादेव का चुना हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। महादेव तुम्हें यह बता रहे हैं कि तुम्हें सही और गलत के भ्रम में फंसने की आवश्यकता नहीं है। सत्य, प्रेम और शांति को चुनो। तुम्हारी मां चाहे वे शारीरिक रूप से बीमार हो या उनकी आत्मा किसी कारणवश पीड़ा में हो,